श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आओ हम सब लोग प्रभु के पवित्र गुणों का गुणगान करें, जिनके नाम को लेने से अहल्या तर गई। संतों ने जिसके बारे में गाया, तारा है सारा ज़माना, राम हमको भी तारो। हमने सुना तुमने रावण को तारा, सीता का करके बहाना, राम हमको भी तारो। राम जी सबको तारते हैं। इसलिए सनातन धर्म में जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उस मरे हुए मनुष्य को जब शमशान घाट लेकर जाते हैं तो उसके पीछे भी एक ही शब्द कहा जाता है, राम नाम सत्य है। धन कमाया था वो सत्य नहीं है, पिता पुत्र भाई बंधु कोई भी सत्य नहीं था, बस एक राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वही हमारे परमात्मा राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में क्या पूछते हैं कि 14 वर्ष का वनवास हम कहाँ रहे। और वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि पूछे हूँ मोहि के रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देऊ कहाँ, तुम ही दिखावो उठाऊं। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि आप मेरे से पूछते मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपको पूछता हूं सकुचा करके कि आपने मेरे से पूछा कहाँ रहूं, पर मैं सकुचा के पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं रहते हो। यहां नहीं रहते हो आप बताइए, तो मैं वो जगह आपको बता दूंगा। सोनी मुनि वचन प्रेम रस साने, महात्मा जी की प्रेम से भरी हुई वाणी सुन करके भगवान सकुच राम मन महु मुस्कान, भगवान सकुचा गए कि वाल्मीकि जी तो जानते हैं कि मैं सब जगह रहता हूं, और मैंने इनसे पूछा कहाँ रहूं, तो सकुचा गए मन में। और जब सकुचा गए तो वाल्मीकि जी समझ गए। हम और आप भी यदि किसी से बात करें और कोई आदमी ऐसी बात कह दे कि जिसके बारे में दूसरा जानता हो, तो कहने वाला थोड़ा झेप जाता है, थोड़ा सा मन में आता है कि मैंने ओवर एक्टिंग कर दी। वाल्मीकि हंस कह बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। वाल्मीकि जी ने ये नहीं कहा कि मेरे को सब कुछ पता है, आप मेरे को पूछ के ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राम जी सकुचा गए तो वाल्मीकि हंस पड़े। वाल्मीकि हंस हंस के बोले, और वाणी कैसी बोले, वाणी मधुर अमीय रस बोरी, ऐसी भाषा बोले जिसको अमृत में भिगो करके बोला गया हो। सुनहु राम अब कहूं निकेता, यहां बसहु सिय लखन समेता।
बोले राम जी, मैं आपको मकान बताता हूँ, जगह बताता हूँ, स्थान बताता हूँ। यहाँ आप सीता, राम, लक्ष्मण सहित तीनों विराजमान हो जाएंगे। आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो मैं आपको 14 प्रकार के मकान ही बताऊंगा। जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो शब्दों को घुमा फिरा के नहीं कहते। जो ट्यूशन करने वाला है, कोचिंग करने वाला टीचर है, जब बच्चों को पढ़ाता है तो पहले स्वयं पढ़ता है, स्वयं मनन करता है, निधिध्यासन करता है, उस चैप्टर को अपने मन में बिठाता है और फिर बच्चों के बीच में बैठ करके उस चैप्टर को उनको समझाता है, अध्याय को समझाता है। जब वो समझाता है तो इस प्रकार से समझाता है कि जो सामने बैठे बच्चे हैं उनको बार बार पूछना नहीं पड़ता। वो शब्द ही ऐसे बोलता है कि शब्द से मनुष्य धन्य हो जाता है। वाल्मीकि हंस कहे बहोरी, बाणी मधुर अमीय रस बोरी। वाल्मीकि जी ने अमृत से भर करके मीठी वाणी को बोला कि राम जी, मैं आपको रहने के लिए मकान बता रहा हूं, यहां सीता, राम, लक्ष्मण तीनों निवास कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सरित वर्णन। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। प्रभु, जिनके कान समुद्र बन गए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे हैं और समुद्र में नदियां जा जाके गिरती हैं। समुद्र में एक विशेषता है, समुद्र किसी को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन जो समुद्र में जाता है उसकी उपेक्षा भी नहीं करता। समुद्र के किनारे आप जाएंगे, जितनी नदियां समुद्र में मिलती हैं सबका पानी मीठा होता है, लेकिन वो मीठा जल समुद्र में जैसे चला जाता है वो 1 सेकंड में खारा हो जाता है। मीठा खारा, थोड़ी देर पहले मीठा और थोड़ी देर कहते ही खारा। नदी मीठी है, समुद्र खारा है, और इतनी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, सारी नदियों का समुद्र में जल जाके मिलता है, फिर भी समुद्र मीठा नहीं होता, क्योंकि समुद्र को पता है यदि मैं मीठा हो गया तो लोग मेरा भी दुरुपयोग करेंगे, मेरा भी सदुपयोग नहीं करेंगे। समुद्र के पानी को कोई पीता नहीं है। समुद्र के पानी को पीने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के समुद्र का पानी मीठा होता है। जैसे इजराइल वाले समुद्र में पानी मशीन लगा करके मीठा कर लेते हैं।
वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथा नदी के समान है। नदियां समुद्र में जाती हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है, पूर नहीं आता, पूरे भर ही निरंतर हो ही न पूरे। मैंने बाढ़ नहीं आती, बरसात में थोड़ा बरसात हो जाए तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, सूखी नदियों में पानी आ जाता है। शूद्र नदी जल भरी तो राई, जो सूखी नदियां, शूद्र नदियां जिनमें कभी पानी होता नहीं, सूखी, और कहीं पहाड़ों पर पानी आ जाए तो ऐसी वो सूखी नदियां भर जाती हैं और भर करके किनारों को तोड़ती है, किनारों के पेड़ों को तोड़ती हैं, घास फूस को उखाड़ती हैं, जमीन को काट कर रख देती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बरसात बंद हो तो नदी में पानी दिखाई भी देता नहीं है। लेकिन समुद्र की बड़ाई क्या है? विश्व की सारी नदियां समुद्र में जाती हैं पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र में अहंकार नहीं आता, समुद्र के मन में ये नहीं आता कि ये भी नदी मेरे पास आई, ये भी नदी मेरे पास आई, ये भी नदी ये मेरे पास आई। जैसे हमको आपको छोटा सा मकान बनाने के बाद में भी दूसरे को दिखाने की इच्छा रहती है। घर में सोफा सेट नया लाए हैं तो उसको भी लोगों को दिखाने की इच्छा रहती है। घर में 1.5 लाख रुपए का फ्रिज लाए हैं 3 डोर वाला, तो उसको भी लोगों को दिखाने की इच्छा रहती है। लेकिन समुद्र क्या है? मनुष्य को समुद्र की तरह बनना है, भर ही निरंतर, निरंतर जल आता रहता है पर हो ही ना पूरे, उसमें पूर नहीं आता, बाढ़ नहीं आता, किनारों को नहीं तोड़ता। बस एक क्रिया होती है, छोटी सी क्रिया होती है। वो क्रिया क्या है? समुद्र का जब मंथन हुआ ना तो उसमें से चंद्रमा निकला, उसमें लक्ष्मी भी निकली, लक्ष्मी नारायण जी को मिल गई और चंद्रमा शंकर जी की जटा में चला गया। चंद्रमा समुद्र का बेटा है। पूर्णमासी के दिन जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण होता है तो अपने बेटे को मिलने के लिए समुद्र में ज्वार आता, ज्वार। ज्वार मैंने उमंग, ज्वार मैंने खुशी, ज्वार मैंने प्रसन्नता। पिता अपने पुत्र को मिलना चाहता है तो उसकी लहरें समुद्र के किनारों को पार करती जाती हैं, पार करती जाती हैं। जो समुद्र के किनारे झोपड़ियां बना के रहते हैं, नौका बना के रहते हैं, वो अपनी नौकाओं को खींच करके थोड़ा दूर ले जाते हैं और कहते हैं ज्वार आया, ज्वार आया, ज्वार आया। लेकिन जैसे ही चंद्रमा छुप जाता है और समुद्र को लगता है मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, तो समुद्र का लहर नीचे को चली जाती है, उसको बोलते हैं भाटा। नीचे उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया। और ये हर 15 दिन के बाद होता है। ज्वार आता है, भाटा आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा के पिता का नाम है समुद्र। लक्ष्मी के पिता का नाम भी समुद्र है और शराब के पिता का नाम भी समुद्र है, अमृत के पिता का नाम भी समुद्र है, धनवंतरी ऋषि के पिता का नाम भी समुद्र है, कामधेनु खूब निकली उसका नाम भी समुद्र है। 14 रत्न निकले थे समुद्र में से।
वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वरनान, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। बोले कान में कथा रूपी नदियां पड़ती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, पर कभी मन भरता ही नहीं, कान भरते ही नहीं है। सुन सुन के अपने पास रखते जाते हैं, भर भर के अपने पास रखते जाते हैं। पीतम पीतम श्रवण केर पुटके, राम नामम अमृतम। शास्त्रों में लिखा है, पी लो पी लो पी लो राम नाम रूपी अमृत। बोले राम नाम रूपी अमृत कोई दोना है, गिलास है, कोई कटोरी है, कोई चम्मच है? बोले ना, पीतम पीतम श्रवण केर पुटके, ये कान रूपी दोनों के साथ पियो। राम नामम अमृतम, या राम कथा होती है वहां बैठो और मन लगा के कथा को सुनो, मन तृप्त हो जाएगा, मन बलिहार हो जाएगा। अपने शास्त्रों को जितना सुनेंगे उतना रहस्य बढ़ता चला जाएगा और प्रसन्नता आती चली जाएगी। वाल्मीकि ऋषि राम जी को कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सरित वर्णन, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसे प्राणी जिनके कान समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा को सुनते रहते हैं पर मन भरता नहीं, ऐसे लोगों के हृदय में आप रूरे विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए, निकलने का नाम मत लीजिए। एक मकान, राम जी को पूछा, समझ आ गया? भगवान बोले हाँ समझ आ गया। बोले दूसरा मकान, 14 साल है तो 14 मकान बताऊंगा। लोचन चातक जिन करी राखे, रह ही दरस जल धर अभिलाख, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बोले जिनकी आंखें चातक पक्षी के समान हैं। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है नदी का जल नहीं पीता, समुद्र का जल नहीं पीता, बस 24 घंटे आकाश में बादलों की तरफ देखता रहता है। बादलों में बरसात होती है, चोंच में पानी नहीं लेता, नदियां कहती हैं चातक हमारे में से 2 बूंद ले लो, पी लो, तुमको शांति मिल जाएगी। समुद्र ने कहा आओ आओ, पानी बहुत है, पी लो। निद रही सरित सिंधु सर भारी, बड़े बड़े सरोवरों को निरादर करता है, लेकिन भगवान का जो रूप सौंदर्य है
उस रूप बिंदु को देखने के लिए रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, भगवान के चेहरे का दर्शन किया। जैसे भक्त को सुख मिलता है, ऐसे चातक को सुख मिलता है, ऐसे ही भक्त को सुख मिले। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बोले जिसकी आंखें चातक पक्षी बन गई हैं और जो आपके रूप रूपी बिंदु को ही ग्रहण करता है, उनका जो मकान है वो सुखदायक है। वहां आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और वहां जाके आप लक्ष्मण के साथ और जानकी जी के साथ जाके निवास कीजिए। जो आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करता है, मंदिर में जाता है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। प्रभु ने कौन से वस्त्र पहने हैं, प्रभु का कैसा श्रृंगार है, प्रभु ने आज ओढ़नी कैसे ओढ़ रखी है, भगवान का स्वरूप कैसा है, ऐसे रूप सिंधु जल हो ही सुखारी। दो मकान पूरे हो गए तो तीसरी की चर्चा करते हैं। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन बसही, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसऊ ही तास। बोले जिसकी जीव हंसनी के समान है, जस तुम्हार मानस बिमल, आपका यश निर्मल समुद्र के समान है, खारे समुद्र नहीं, निर्मल। जस तुम्हार मानस बिमल, भगवान का जो यश है उसमें खारापना नहीं है, तो क्षीर समुद्र है, बिमल। संसार के 7 समुद्र हैं, 8 समुद्र हैं, 10 समुद्र हैं, पता नहीं कितने समुद्र हैं, सबने अपनी अपनी रेखा बना ली, पर विज्ञान कहता है 3/4 जल है और 1/4 पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल है, पृथ्वी के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, आकाश में भी जल है, जल ही जल है। आज 36 घंटे हो गए बरसात होते होते यहां पर। यहां मैं रहता हूं मायापुर पीपल कोठी के पास। गांव का सुंदर नाम है मायापुर, पोस्ट ऑफिस का नाम है मायापुर, बैंक का नाम है मायापुर। पर जब मैं यहां आया था, इस गांव का नाम था बातूला। बातूला, बातूला। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से इसका नाम रख दिया गया मायापुर। आज मायापुर के नाम से लोग इसको जानते हैं, बातूला के नाम से नहीं जानते। जस तुम्हार मानस बिमल, प्रभु आपका जो यश है वो निर्मल समुद्र है, खारा समुद्र नहीं है। और जो आपका भक्त है उसकी जीव हंसनी है, हंसनी। जिसने अपनी जीभा को हंसनी बना लिया, जो आपके कथा रूपी अपार विमल यश को देखता रहता है और सुनता रहता है, और सुनते सुनते मुक्ता हल गुण गन चुनई, मोतियों को, माणिक को
बढ़िया बढ़िया हीरे को चुनता है। राम बसौ हुई तास, निंदा नहीं, चुगली नहीं, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं, बस मुक्ता हल गुणगन चुनई। गुणों को ही चुनता है, दूषण को देखता नहीं है। प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। 3 मकान हो गए। चौथा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नभहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेखी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चौथे मकान की चर्चा वाल्मीकि ऋषि बड़े विस्तार के साथ करते हैं कि प्रभु प्रसाद सूची, प्रभु प्रसाद सूची सुभग सुबासा, सादर जासु लहे नितनास। भगवान का प्रसाद बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाना, हलवा बनाए, खीर बनाए, दाल बनाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन कैसा बनाए? हमारी आपकी तरह नहीं कि आटे में नमक डाल दिया थोड़ा सा तो थोड़ा चख के देख लिया कि नमक ठीक है या नहीं, और हाथ धोए नहीं और वैसे ही आटे को गूंदने लग गए। सब्जी बनाई तो उसमें से कड़छी डाल करके उसकी एक बूंद अपने हाथ में डाल ली और चाट के चख के देखा कि नमक ठीक है या नहीं, और फिर हाथ धोए ही नहीं। हलवा बनाया, कढ़ाई में घी डाला, सूजी डाली, आटा डाला और कढ़ाई में उसको इतना सेका कि वो भूरे भूरे रंग का हो जाए। एक तरफ चीनी घोल के रख दी, गुड़ घोल के रख दिया, और जब एकदम भूरे रंग का वो हलवे का जो बेसन है या आटा है वो भूरे रंग का हो गया, तो उसमें पानी डाल दिया, सर्र की आवाज आई। कढ़ाई में कड़छी को घुमाते रहे धीरे 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 धीरे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हलवा जब पक जाता है उसमें फुट फुट की आवाज आना बंद हो जाती है, तो हम थोड़ा सा उठा करके चख करके देखते हैं कि ये बढ़िया बन गया या नहीं बन गया। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। आटा गूंदना है तो उसको जूठा नहीं करना, सब्जी बनाना है तो उसको जूठा नहीं करना, हलवा बनाना है तो उसको जूठा नहीं करना, बस उसकी सुबास प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा,
सादर जासु लहे नितनास। जिनकी नासिका भगवान के जो प्रसाद बन रहा है उसकी नासिका बस नाक से ही पता लग जाता है कि सब चीज सुंदर बन गई, चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। और जब सामान बन गया तो फिर ऐसा नहीं कि बेटे को दे दिया, जवाई को दे दिया, भाई को दे दिया, ना, वो सारा भोजन ला करके ठाकुर जी के सामने थाली में सजा के रख दिया। जो भी 1-2 प्रकार का भोजन बना और हाथ जोड़ करके कहा परमात्मा से, प्रभु आप प्रसाद पाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को खिलाने के बाद भोजन करते हैं। लोग चर्चा करते हैं कि भगवान के सामने भोजन रखा तो वो प्रसाद कैसे बन गया। आप लोग थोड़ी गहराई से देखेंगे तो कमल के फूल में मकरंद होता है, गुलाब के फूल में मकरंद होता है। सृष्टि में जितने भी पुष्प बनाए हैं उन सब में मकरंद होता है। मधुमक्खी लीची का मकरंद बनाती है, उससे सफेद रंग का शहद बनता है। नीम के फूलों का रस लेती है तो उससे नीम की जैसा हरा हरा मधु बनता है। गुलाब के पंखुड़ियों से रस लेती है तो गुलाबी गुलाबी शहद बनता है। पलाश के फूल हों, कटहल के फूल हों, किसी भी प्रकार के फूल हों, वैसा ही शहद बनता है। मधुमक्खियां या भंवरा फूलों के ऊपर बैठता है और उसमें से रस निकाल लेता है। आप उस फूल को भंवरे के चूसने से पहले तौल के देखें और भंवरे के जाने के बाद तौल के देखें, 0.1% भी उसमें भार की कमी नहीं होगी। जैसे मधुमक्खी भंवरा रस लेता है, भार में कमी होती नहीं, वैसे ठाकुर जी भी के सामने जब प्रसाद हम रखते हैं तो ठाकुर जी भोजन को करते हैं और भोजन करने के बाद में भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वस्त्र पहनता है तो सजावट के लिए नहीं, शरीर को ढकने के लिए, दिखावट के लिए नहीं, शरीर को ढकने के लिए। थोड़ी गर्मी आ गई, शॉल ओढ़ लिया। आज 2 वर्ष हो गए मैंने अंगोछा और एक ही कमीज या दूसरी कमीज या अंदर बनियान एक ही पहन ली। और हमारे महात्माओं में नियम है कि जो भी वस्त्र पहनना है उस वस्त्र को ठाकुर जी के चरणों में रख करके तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कपड़ा पहने तो प्रभु का प्रसाद है, आभूषण पहने तो प्रभु का प्रसाद है। कर नित करही राम पद पूजा,
हाथ क्या करते हैं? राम जी के चरणों की पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम जी के ऊपर पूरा विश्वास और किसी देवता की तरफ ध्यान ही नहीं जाए। ध्यान रखना, जिसने भी भगवान राम की शरण को छोड़ करके काली माता, गोरी माता, पीली माता, नीली माता, मसानों की तरफ ध्यान दिया, शमशान घाट की तरफ ध्यान दिया, भूत प्रेतों की तरफ ध्यान दिया, इसकी तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। कर नित करहि राम पद पूजा। हाथ हमेशा राम जी के चरणों की पूजा करें। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम जी को छोड़ के किसी पर भी विश्वास नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाही। जो चरण है कहाँ जाएंगे? राम जी की तीर्थों की तरफ। मैं यहां रहता हूं, बद्रीनाथ के रास्ते में 85 किलोमीटर पहले धर्मशाला है। मेरे पास पूरे विश्व के, भारत के ट्रैवल एजेंट आते हैं अपनी यात्रा को लेकर के। तो उनकी यात्रा में एक कागज छपा होता है, जिस कागज में लिखा होता है बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, आगरा, शनि शिंगणापुर, शिरडी साईं बाबा मंदिर। मैं लोगों से प्रश्न करता हूं कि आप बद्रीनाथ की यात्रा पर आए, ठीक, केदारनाथ का दर्शन किया, ठीक, गंगोत्री निकली, गंगा का दर्शन किया, ठीक, यमुनोत्री निकली, यमुना का दर्शन किया, ठीक, हरिद्वार में ब्रह्म कुंड बना है, वहां दर्शन किया, ठीक, मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान का वास है, ठीक, देवप्रयाग में गंगा, मंदाकिनी और भागीरथी का संगम है, स्नान किया, ठीक। लेकिन आप लोग ताजमहल जाके क्या करोगे? ताजमहल में क्या रखा है? मुर्दे दबा के रखे हैं। और हमारा शास्त्र कहता है शमशान घाट जाकर के भी स्नान करो, किसी मुर्दे के साथ भी गए हो तो स्नान करो। लेकिन जो लोग ताजमहल जाते हैं वो कहां स्नान करते हैं? शास्त्रों ने कहा चरण राम तीरथ चली जाही। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम जी की तीर्थों की तरफ जाएं, दूसरे तीर्थों में, दूसरे जगहों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मकबरा बना है वहां। प्रेत दबा हुआ है, भूत दबा हुआ है। और लोग तो व्हाट्सएप पे उस मुसलमान की फोटो रखते हैं, सोने का मुकुट है, सोने का छत्र है, पुजारी पूजा कर रहे हैं। पुजारी क्या है? वो राक्षस पूजा कर रहे हैं, राक्षसी पूजा। ध्यान रखना, आपने बद्री, केदार, यमुनोत्री के बाद में ताजमहल का दर्शन किया और शिरडी साईं बाबा का दर्शन किया, आपकी यात्रा का पूरा पुण्य जल करके भस्म हो जाएगा। आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। आपने अपना सारा पुण्य समाप्त कर दिया।
चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। बोले जिनकी नासा भगवान के प्रसाद को सूंघ करके बता दे कि पवित्र प्रसाद बन के तैयार हो गया, चखना नहीं है बार बार। और हाथ राम जी के चरणों की पूजा करे, राम जी को छोड़ के किसी पर भी विश्वास ना हो। मैं नाहन हिमाचल में जाता हूं, वहां पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है लखदातार मंदिर। लखदातार की माजार है, और जितने भी नाहन के लोग हैं उसमें से 90% लोग वहां जाते हैं, उनकी लड़कियां जाती हैं और वहां जाके मान्यता मानती हैं। मैंने 5-6 बार नाहन में कथा की है, लोगों को बार बार मना किया पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, क्योंकि मजार के ऊपर जाकर के आपने अपना सारा पुण्य नष्ट कर दिया। मंत्र जप किया वो नष्ट कर दिया, दान पुण्य किया वो नष्ट कर दिया, क्योंकि ये प्रेत लोग तुम्हारे दान को नष्ट करेंगे, तुम्हारे पुण्य को नष्ट करेंगे, तुम्हारे अच्छे कर्म को खा जाएंगे और बदले में अपना पाप तुमको देंगे। नाहन में जो मैं 90% लोगों की बातें करता हूं वो सब दुखी हैं। बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां नहीं जाएंगे, पर गुरुवार के गुरुवार वो लखदातार है, मजार है सड़क के बीच में, वहां जाके ढोल बजता है, वहां जाके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि बता रहे हैं प्रभु को रुकने की जगह, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। ये 4 मकान बता दिए गए। आप लोग इन मकानों का मनन करें और ये बेकार की जगह पे जाना बंद करें, मन को शुद्ध करें। ये कथा मैंने थोड़ी विस्तार से सुनाने की चेष्टा कर रहा हूं, आप लोग इसको सुने, सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाकर के बद्री प्रेम सत्संग लिखें और फिर बद्री प्रेम सत्संग जब लिखेंगे सर्च में तो आपको मेरे 4-5 प्रवचन दिखाई देंगे, पगड़ीधारी फोटो दिखाई देगी हर एक प्रवचन में। उसमें लिखा हुआ श्री चंद्राय नमः, श्री राम कथा नंबर 1, 2, 3, ऐसे आश्विन मास कथा, श्रावण मास कथा, चैत्र मास कथा, ऐसी 400 प्रकार की कथाएं आपको वहां यहां पर वो खुलेगा मेरा चैनल, तो हर फोटो के नीचे एक काले बालों वाली छोटी सी गोल फोटो है, उसको क्लिक करेंगे तो टॉप में लिख के आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को जब आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो 380 प्रवचन, ज्यादा 400 प्रवचन आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, आनंद आएगा। सत्संग सुने, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें और
सब्सक्राइब के बाद में एक बेल आइकॉन की घंटी आएगी आपके सामने, उसको क्लिक करें। उसमें ऑल लिखा आएगा तो ऑल को क्लिक करें, और ऑल को क्लिक करने के बाद में चमत्कार ये होगा कि जब भी आप YouTube खोलेंगे तो मेरी जो लेटेस्ट प्रवचन है वो सब आपको देखने सुनने को मिलेंगे। सत्संग सुने, इसका प्रचार प्रसार करें। आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।